दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की और सभी से जितने पैनलिस्ट हैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों हम यहां फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग की बात करने वाले हैं जो कि जितने भी हमारे जो सेफ्स ऑफ एडवाइज़र जितने भी लोग नए पार्टिसिपेट करते हैं जो नई ज्वाइनिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है। इनको जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है दोस्त? आगे समझते हैं हम लोग। दोस्त ये हमारे कंपनी के 5 महान डायरेक्टर हैं। एक सौ जिसमें शुरू हुई एक क्रांति, एक स्थापना जिन्हें बदल दी लाखों लोगों की ज़िंदगी दोस्त। ठीक है, ये हमारी कंपनी का एकमात्र हेड ऑफिस है। हमारी कंपनी 1956 के तहत भी रजिस्टर्ड है। दोस्त किसी भी काम को करने के लिए कुछ शेड्यूल होता है, तो दोस्त हमारा भी एक वर्क शेड्यूल है जो मैं आपके बीच में बताने वाला हूँ। फ्राइडे इन ट्रेनिंग प्रमोशन, सिर्फ हम लोगों को और उस दिन कुछ भी नहीं करना है, ना जानकारी दिखाना है, सिर्फ ट्रेनिंग प्रमोशन कर सकते हैं। वो भी ट्रेनिंग प्रमोशन कैसे होता है ये बता रहा हूँ मैं आपको। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर बहुत बहुत बधाई हो सर। आज जो हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर जनार्दन वर्मा सर का आज ट्रेनिंग है सर। आपको पता है सर जनार्दन सर पहले क्या थे? दो इस बिजनेस से पहले वो मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे और बहुत ही कम समय में उनकी उपलब्धि की बात करो तो 4.5 साल के ड्यूरेशन में आज वो रिटायरमेंट है। और हम लोग बोलते हैं लोग देश विदेश की यात्रा 4-4 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। तो ऐसे सीनियर्स सुनने और देखने का मौका मिलेगा और हमें भी अनुभव लेने का मौका मिलेगा। आज शाम को 6 बजे, तो टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा। शाम को ट्रेनिंग से पहुंचिएगा जो कि फ्राइडे का ट्रेनिंग होता है। तो थैंक यू। ऐसा हमको ट्रेनिंग प्रमोशन करना होता है। सैटरडे मतलब शनिवार का दिन, शनिवार को सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर हमको इनविटेशन करना होता है। और इनविटेशन का जो टाइमिंग होता है सवेरे 7 बजे से 10 बजे, दोपहर का समय लेडीज़ लोगों के लिए हो सकता है और शाम का जो 5 बजे से रात को 9 से 10 बजे तक का, ये हमारा इनविटेशन का पार्ट होता है। संडे रिमाइंडिंग्स कॉल होते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपको एक प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया हुआ था, तो टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा। 10:30 बजे एंट्री चालू हो जाएगी, 11 बजे हमारा प्लान चालू हो जाएगा। फॉलोअप आपको फॉलोअप अकेला करना नहीं होता। मंडे फॉलोअप 1 to 1, थर्सडे फॉलोअप 1 to 1, वेडनेसडे ग्रुप मीटिंग्स छोटे छोटे ग्रुप में या ऑनलाइन कर सकते हो जूम में, या तो फिर आप छोटे छोटे ग्रुप और 10 लोगों से ज़्यादा उस मीटिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए। उस दिन आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हो। आपका फॉलोअप है तो फॉलोअप कर सकते हो और 1 to 1 प्लान कर सकते हो। थर्सडे मतलब डीडी क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग होता है दोस्त गुरुवार को। ये हमारा वर्क शेड्यूल, इन्हीं के तहत आपको काम करना है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट के चांसेस हैं। दोस्त हम लोग आम जिंदगी में कैसे काम करते हैं और हमारे सेफ शॉप में कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट मैं वर्क शेड्यूल के हिसाब से आपका मैं बताने वाला हूँ। ये जो हमारा 2 ग्राफ बने हुए हैं, इधर वर्क है इधर इनकम है। हम लोग कहीं भी जॉब करते हैं 8 से 10 घंटा काम करते हैं, जो हमारी सैलरी होती है वो 20,000 होती है। ठीक है, और 6 महीना करके देख लिए, वही 8 से 10 घंटा वर्क हो जाता है, जो हमारी सैलरी होती है 20,000 होती है। फिर हम लोग तीसरे साल भी गुजारते हैं, वही 8 से 10 घंटा मेहनत है और सैलरी हमारी 20,000। मैक्सिमम हम अपने लाइफ की 4 साल गुजार चुके हैं, वही 8 से 10 घंटा मेहनत और सैलरी हो गई हमारे 20,000 रुपये। जितना मेहनत करें उतने इनकम मिल रहे हैं, जितना मेहनत करें उतने इनकम मिल रहे हैं, जितना मेहनत करें उतने इनकम मिल रहे हैं, जितना मेहनत करें उतने इनकम मिल रहे हैं। मतलब मैक्सिमम हमारे देखा जाए तो ओवरऑल हमारा 4 साल निकल चुके हैं दोस्त। जितना मेहनत करे उतने तो आय मिल ही रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर क्या लगता होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 से 5 साल काम करने के बाद क्या आपको मालिक बना देगा? क्या लगता होगा दोस्त? हमको मालिक बना देगा तो खुद तो रोड में आ जाएगा। पर ये तो हमारे आम जिंदगी अकेला काम करने का ग्राफ है। और दोस्त मैं इसका डिफरेंट बताता हूँ, जो हमारे सेफ शॉप में जो ग्राफ है वो कैसे है। यहाँ भी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो शुरुआती दौर में इनकम एकदम 0 रहता है, वर्क हमारा एकदम ज़्यादा रहता है क्योंकि हम शुरुआत करते हैं। 6 महीना गुजरने के बाद हमारे इनकम थोड़े से बढ़ते हैं, जो हमारा वर्क है थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि आपके साथ आप अकेले नहीं, आपके साथ टीम भी काम कर रही है। हम और तीसरे साल बढ़ते हैं, इनकम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता, जो वर्क लोड है वो कम हो रहा है। हम मैक्सिमम अपने फ्यूचर का, अपने लाइफ का 4 साल, अनमोल 4 साल लगाते हैं, तो एक लेवल के बाद इनकम ही इनकम हो जाता, हमारा जो वर्क हो जाता हम 0 हो जाते हैं। मतलब
यहाँ जो आ रहा है दोस्त, यहाँ तो आएगा ही आएगा ना, पर यहाँ का रेशियो आप देख सकते हो। ये आम जिंदगी कैलकुलेशन है जो पूरी जिंदगी हम अकेला काम कर रहे हैं। और दोस्त यहाँ अकेला करना नहीं होता, इसी के लिए यहाँ भी पैसे के लिए काम करें और यहाँ भी पैसे के लिए काम करें। सिर्फ डिफरेंट यहाँ ये है कि हम वहाँ पूरी जिंदगी की जंग अकेला लड़ रहे हैं, यहाँ जिंदगी की जंग अकेला लड़ने की जरूरत है, यहाँ लोगों का साथ मिलता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्त सेफ्स ऑफ बिजनेस क्यों जरूरी है, सॉरी, सेफ्स ऑफ बिजनेस क्यों जरूरी है। हमारा पहला सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, सबके लिए है, जिसमें हम अकेले नहीं लड़ सकते। गवर्नमेंट का महंगाई सर्वे देखते हैं, वो क्या बोलती है। 1945 की बात करूं तो एक परिवार को चलाने का एक घर का खर्चा होता था 10 रुपये, जिसमें 20 सदस्य लोग रहते थे। सेम एडिटी 20 साल और आगे आता है अपन 1965 की बात करूं तो वही 100 रुपये की जरूरत पड़ने लगा, जिसमें हमारे जो सदस्यता जो थे वो 15 लोग रहते थे, जिसमें 100 रुपये में गुजारा हो जाता था। फिर 20 साल आ गया था अपन 1985 की बात करूं तो उसमें 1000 रुपये की जरूरत पड़ने लगा, जिसमें 1000 में परिवार का गुजारा हो जाता था, जिसमें खा पी के पैसा बचा लेते थे, जिसमें 10 सदस्य खाते थे पीते थे। उसके बाद फिर 20 साल आगे आते हैं अपन 2005 की बात करूं तो उस समय 10,000 की जरूरत पड़ने लगा, जो रेशियो आज भी चल रहा है। पर आज दोस्त 10,000 में घर नहीं चल रहा है, हम खा रहे हैं पी रहे हैं, बच कुछ नहीं रहा, और जिसमें 5 सदस्य हैं। हर 20 साल बाद महीने का खर्चा 10 गुना बढ़ रहा है। तो 2005 के बाद अगला जो 20वां साल है वो 2025 ही है दोस्त, और 2022 में हम सभी हैं, पांव रख चुके हैं। सिर्फ हमारे पास 3 साल बाकी हैं, जो एक फैमिली का घर का खर्चा 1 लाख रुपए होने वाला है, जिसमें उसमें भी जो सदस्यता की वैल्यूज होगी वो 1 से लेके 2 ही सदस्य रहेंगे, जिसमें हम लोग को एनी हाउ 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने लगेगी। ठीक है, तो दोस्त आपके पास जानकारी है, जबरदस्त काम कीजिए, भिड़ के काम कीजिए, और आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्त आप सेफ शॉप के 1-2 नहीं फायदे बताने वाला हूं, मैं आपको टोटल 20 फायदे बताने वाला हूं, देखिएगा। दोस्त पहला जो फायदा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्ति विकास हो सकते हैं आपके। टाइम फ्रीडम मतलब समय की आज़ादी हो सकती है। मनी फ्रीडम पैसे की आज़ादी हो सकती है। रिस्पेक्टेबल मान सम्मान बढ़ सकता है। पब्लिक स्पीकिंग लोगों से बात करने की कला सीख सकते हैं। पैसिव इनकम अनलिमिटेड आय कमा सकते हैं। फैमिली सिक्योरिटी परिवार की सुरक्षा। फॉरेन ट्रिप विदेश की यात्रा। हैप्पीनेस अदर दूसरों की मदद करना। वेरी लो इन्वेस्टमेंट कम लागत का बिजनेस। माइंड डेवलपमेंट मानसिक का विकास हो सकता है। बेटर फ्यूचर इन फैमिलीज परिवार की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। बी रोल मॉडल्स रोल मॉडल बनने का अवसर। रियल ब्रांड्स वास्तविकता ब्रांड्स हैं जितने प्रोडक्ट हैं। नो हेयर एंड एम्प्लॉइज किसी को काम पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग फ्री में काम करते हैं। बेटर रिजल्ट बेहतर परिणाम। जीरो टू हीरो फर्श से अर्श तक का सफर करने का मौका मिल रहा है। सम एक्स्ट्रा इनकम अतिरिक्त आय। अचीवर इन मोर सक्सेस सफलता की ज्यादा संभावना है। स्मार्ट वर्क कम मेहनत और ज्यादा इनकम। दोस्त हमारे जो बॉडी में होता सर से लेके गला तक का जो साइज होता है उसमें हम लोग स्मार्ट वर्क किया जाता है। और बॉडी गला से जो नीचे हमारे पांव तक का जो सर होता है उसको हार्ड वर्क बोला जाता है। तो दोस्त इसके 20 फायदे हैं, आप देख लीजिए आप कितने स्मार्ट बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्त आप लोग को ये पता होगा आज इंडिया में कितने प्रकार के लोग जो काम करते हैं, कितने प्रकार के लोग मैक्सिमम हमारे हिसाब से वो 4 ही प्रकार के हैं। पहला होता है ई, दूसरा होता है एस, तीसरा होता है बी और चौथा होता है आई। इसको ESBI का रूल बोला जाता है। ई मतलब इम्प्लॉयज जितने भी 8 से 10 घंटा काम करने वाले होते हैं जिनको इम्प्लॉय कहा जाता है। इनके पास पूरी जिंदगी काम करेगी। इनके पास टाइम का प्रॉब्लम्स होता, पैसे का दिक्कत होता, मान सम्मान का दिक्कत होता, सिक्योरिटी का दिक्कत होता। इनको पता है कि जब काम करेंगे तो इनकम है, नहीं काम करेंगे तो इनकम नहीं है। और इनके पास 5-10 तारीख के बाद इनके घर में पैसे भी नहीं होते। तो हर इंसान वो 4 चीज के लिए काम करता, पैसा, समय, सिक्योरिटी, मान सम्मान। तो इस एम्प्लॉय कैटेगरी के पास नहीं होता। जिसमें आते हैं दोस्त काम करने 22 से लेके एक सुपरवाइजर के लोग आते हैं जिसको एम्प्लॉयज कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय खुद के लिए काम कर सकते हैं।
वन है जॉब, मतलब खुद के लिए व्यवसाय करते हैं, जिसमें आते हैं एक डॉक्टर्स आते हैं, वकील आते हैं, खेती किसानी के लोग आते हैं, दुकानदार लोग आते हैं। ठीक है, इनके जाने का तो फिक्स रहता है, आने का निश्चित कोई गारंटी नहीं रहता। इनके पास भी पूरी जिंदगी काम करे, टाइम का प्रॉब्लम, पैसे का दिक्कत, मान सम्मान की बात करूं उसको मुट्ठी पर लोग ही जानते, सब तो नहीं जानते होंगे इनको। ठीक है, और सिक्योरिटी की बात करूं तो इनको एक चीज़ अच्छे से पता है कि मैं एक दिन दुकान का शटर नहीं उठाऊंगा तो इनकम नहीं आने वाला भाई, मेरे पास मेरे को शटर उठाना ही पड़ेगा तभी मैं इनकम आ सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है जिनको बोला जाता है बिजनेस ऑनर, बिजनेसमैन, ये एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। ये अकेला काम करने में बिलीव नहीं करते दोस्त, इनके लिए लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं। ठीक है, इनके पास पैसे बहुत होते हैं, इफरात पैसे होते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, टाइम भी होते हैं क्योंकि दोस्त इनके लिए एक सिस्टम काम करता है, तो इनके पास समय भी होते हैं। ठीक है, एक होता है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर एक ऐसा जरिया है जो इनका पैसा ही पैसे के लिए काम करते हैं। तो जितने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन मैन है वो, उनको पैसा लगाया जाता है, वो अपने बिजनेस करें या ना करें इनको इनसे मतलब नहीं, इनको अपना पैसा परसेंटेज मिल ही जाता है। आज ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दो ऐसे कैटेगरी हैं, इनमें 95% लोग इन्हीं के पास है। ये तो ऐसे कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ 5% लोग इसी में है। ये तो दोस्त आबादी की बात है। अब आबादी की बात है, अब इनकम की बात कर लेते हैं। ये जो 5% लोगों के पास पूरा 80% जायदाद तो इन्हीं के पास है, और ये दो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का सिर्फ 20% मुट्ठी भर पैसा है। इसी के लिए हम लोग सभी बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है। दोस्त वो 95% लोगों के पास ही नहीं है, आपके पास नहीं है। और ये जो 5% लोग हैं ये इनके ऊपर राज करते हैं दोस्त, जिसको बोला जाता है ESBI का रूल। आगे बढ़ते हैं अपन दोस्त, हमारे बिजनेस में कितने परसेंट लोग आते हैं, कितने परसेंट, जिसको बोला था 80-20 का रूल, लॉट ऑफ अक्रस, क्या बोला जाता है, 80-20 का रूल बोला जाता है दोस्त। यहाँ नीचे देख रहे होंगे 20% ये ऐसे लोग होंगे जो आपको शुरुआती दौर में मिलेंगे। अरे मैं तो जुड़ा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मेरा काम नहीं चला, मेरे साथ जो थे मेरा नेटवर्क भी ख़राब हो गया। तो ऐसे लोग दोस्त आपकी हिम्मत को तोड़ते हैं शुरुआती दौर में, तो पेशेंस रखिएगा। ठीक है, आप अपना लिस्ट अपडेट कराते रहिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और अपने सीनियर्स के साथ जानकारी दिखाते चलिए। ठीक है, थोड़े से और ऊपर आप जाते हैं, ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, जो 60% लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये रेड एंड वॉच लोग होते हैं दोस्त। ठीक है, ये भी आपकी हिम्मत को तोड़ते हैं, बोलते हैं अरे सबका होता है, सबकी बस की बात नहीं होती। ठीक है, कुछ लोग ही सफल होते हैं। अच्छा, जो पहले आता है वही इनकम का कर पाता, बाकी नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ ही लोग सफल होते हैं। अच्छा, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, आप ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे हो, रेड एंड वॉच होते। अच्छा, आपके इनकम आ गए, अच्छा आपका सामान आ गया, बस ये रेड एंड वॉच होते दोस्त। इनसे भी घबराइएगा मत, ये लोग भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इस रास्ते में। उनके बाद रेड कलर का एरो दिख रहा है, थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, जो 20% लोग हैं, जो ड्रीमर लोग हैं, जिनके सपने जिंदा है दोस्त, वो लोग आपको मिलेंगे मिलेंगे। पर ये 20% के लिए आपको पूरा 80% क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो दोस्त हमें मिले, हमारे सीनियर्स को मिले, क्या आपको छोड़ देंगे? आपको ही मिलने वाले हैं, तो इनसे घबराइएगा मत, अपना रास्ता मत मोड़िएगा। मैं तो बोल रहा हूँ जो जुनून के साथ सिर्फ आगे बढ़िएगा, हम लोग सभी, हमारे पूरे सिस्टम और सीनियर्स का साथ मिलेगा दोस्त। ठीक है, ये 80-20 का रूल है, तो घबराइएगा मत, ये सबके साथ होता है। ठीक है, तो आपको 20% लोग आएंगे ही आएंगे। ये 20% आपको शुरुआती में मिल सकते हैं या लास्ट में मिल सकते हैं, पर 20% आप लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्त। 80-20 का रूल है कि हम 100 लोगों को जानकारी दिखाते हैं तो 20 लोग आना ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। पावर ऑफ सेफ शॉप कंपनी की उपलब्धि 19 साल से लगातार ग्रो हो रही है। 1500 से अधिक लोग करोड़पति बन चुके हैं अभी तक। 3000 से ज़्यादा लोग अपना खुद का घर ले चुके हैं। 10,000 से अधिक लोग अपनी खुद की कार चलाते हैं। 5,000 से ज़्यादा लोग विदेश यात्रा कर चुके हैं। कंपनी में 500 से अधिक लोग केपिंग अचीवर कर चुके हैं, जो कि एक आईडी में वीकली 2 लाख, महीने के 8 लाख इनकम करते हैं। कंपनी के नए पे आउट प्लान के अनुसार अब वीकली इनकम 4 लाख से 13 लाख रुपए तक कर सकते हैं।
300 से अधिक लोग अपनी खुद की BMW, ऑडी, रेंज रोवर, जगुआर जैसे सुपर लग्जरी कार ले चुके हैं। 1000 से अधिक लोग 1 करोड़ से 5 करोड़ का अपने सपनों का घर बना चुके हैं। और क्या चाहिए दोस्त? ये हमारे विजिट कर सकते हैं आप, www.safesoftindia.com, ये हमारा वेबसाइट है। दोस्त, कुछ लोग होते हैं कि आप लोग को ये भी पता होगा कि कंपनी कितने टाइप से होते हैं। तो आज देखा जाए इंडिया में 11,000 कंपनियां, जिसको बहुत सारे सरकार ताला बंद भी कर दे, पर मैं नहीं मानता कि ऐसे कंपनी भागने वाली है या बंद होने वाली है। तो दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूँ, कंपनी सिर्फ 3 ही टाइप से होती है। पहला होता है मनी रोटेशन कंपनी, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी। तीसरा होता है रेफर मार्केट कंपनी, जो कंपनी हम सेफ शॉप में काम कर रहे हैं। मैं आपको मनी रोटेट कंपनी ये कैसे काम करती है इनके बारे में बताता हूँ। दोस्त, मनी सर्कुलर ये कैसा काम करती है? ये प्रलोभन देता है, छोटे छोटे चैनल में पैसा जमा कराती है और बोलती है कि ये 1 साल में दुगुना होगा। दोस्त, बैंक वाले इतना परसेंटेज नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं? ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चैनल में पैसा जमा करते हैं। अब तुरंत तो भागते नहीं है, क्योंकि इनको पैसा भी कमाना होता है। तो ये अब वो चैनल धीरे धीरे पिरामिड स्कीम बड़ा होते जाता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब वो बड़ा होने के कगार में होता है तो रातों रात कंपनी गायब। हम लोग बोलते हैं कंपनी बंद हो जाती, भाग जाती। दोस्त, ऐसे कंपनी से बच के रहिएगा, ठीक है। ये हम लोग हमारा ही यूज करते हैं। और हमारे इंडिया में 2 ही चीज़ हैं, पहला पैसा, पैसा भी चाहिए, लालच और आलस। दोस्त, ये अच्छे से समझे, इनको एक चीज़ समझ आ गया कि लोग पैसा भी चाहिए और उसके लिए कुछ भी करना नहीं है। तो आप जहां हमारे 10,000 की ज्वाइनिंग नहीं निकलती, वहां 1-1 लाख 5-5 लाख निकल जाता है। तो ये, और हमारे इंडिया में कूट कूट के भरा है दोस्त, पहला लालच और दूसरा आलस, ठीक है। तो इससे दूर रहिएगा, ठीक है। दूसरी कंपनी आती है प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी। ये क्या करती है, खुद का उत्पाद बनाती है, ठीक है। और जनरली दोस्त, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। सपोज मैं एक पेन बेचता हूँ आपको, मैं आपको दिया, तो क्या लगता होगा दोस्त, कल भी एक पेन खरीद सकते हैं आप? नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक पेन मेरा 2-2 3-3 महीना जाएगा और मैं दोबारा क्यों खरीदूं आपसे? पर मैं उस पेन को आपको नहीं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं, पर मैं उनका 5 लाख प्रोडक्शन बना चुका हूं पहले ऑलरेडी, तो पैसे भी लगा चुके हैं। अब मैं नहीं बेचूंगा तो मेरे कोई फायदा नहीं, मेरी कंपनी भी लॉस में जाएगी। तो ये कंपनी क्या करती है, जब तक इनका प्रॉफिट होता मार्केट में तब तक चलती है, उसके बाद ये कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है। तीसरी एक लौती कंपनी है हम लोग जिसमें काम कर, रेफर मार्केट कंपनी। दोस्त, हमारे सेफ शॉप में खुद का कोई ब्रांड्स नहीं है। आज रिलायंस, विमल्स, ग्राडो, होमा, हम लोग इससे टाई अप्स हैं, और ये कंपनी बंद भी हो जाती है तो हमारी कंपनी के एक पैसे का नुकसान नहीं। और कंपनी बंद क्यों होगी, इतने साल से तो बंद नहीं हुई है। तो दोस्त, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, रेफर मार्केट, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही टाइप से कंपनी होती है, और आप कहीं ना कहीं या तो मनी रोटेशन में फंसे होंगे या तो प्रोडक्शन बेस में। हम रेफर मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्त, हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग खत्म होते हैं। दोस्त, जाते जाते एक छोटा सा स्टोरी मैं बताना चाहूंगा आपको। एक बार की बात है, केकड़े जानते होंगे जनरली आप लोग सभी, ठीक है। एक बार केकड़े लोगों का रिसर्च होता है, ठीक है। वहाँ जनरली कांच का जार रखते हैं 4-5 देश के लोग। पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, ठीक है, चौथा श्रीलंका। चारों जार रहते हैं, कांच के जार होते हैं, और एक रिसर्च होता है केकड़े के ऊपर। उनको बोला जाता है कि नदी के केकड़े लेके आए। और सॉरी, एक जार होता है इंडिया का भी होता है, ठीक है। तो चारों जार में नदी के केकड़े को लेके जाते हैं। कुछ काला केकड़ा रहता है, कुछ भूरा दिखता है। बारी बारी से सब देश के रखने जाते हैं, जापान के, चीन के, श्रीलंका के, अमेरिका के और इंडिया के। तो जनरली देखता है कि उस जार में केकड़े डालते तो जरूर है, नदी के केकड़े, पर वो लोग एक दूसरा केकड़ा तुरंत निकल जाते रहता है, ठीक है। पर जब इंडिया की जार की देखने की बारी आई तो निकल ही नहीं पाता है। वो सोचते हैं यार कि नदी के केकड़े शायद नहीं निकल पा रहा हो, क्योंकि सारे देश के तो कंट्रीज के केकड़े निकल पा रहे हैं, पर इंडिया में ऐसा क्या है जो निकल नहीं पा रहा है।
तो वो लोग सोचते शायद नदी में कुछ डिफेक्ट होगा, नदी के केकड़े में कुछ प्रॉब्लम्स होगा, तो ऐसा करते समुद्र केकड़े लेके आते हैं। तो सारे देश के फिर समुद्र के केकड़े लेके आया जाता है और फिर उस कांच के जारों में उनको शिफ्ट किया जाता है और देखता है तो फिर अमेरिका का केकड़ा फिर से आराम से निकल जाता है, जापान का भी निकल जाता, श्रीलंका का भी निकल जाता, चीन का भी निकल जाता, फिर इंडिया की देखा बारी। तो फिर उनको पांचों जार में एक चीज का नोटिस करते हैं तो देखते हैं कि अमेरिका के केकड़ा एक दूसरे को हेल्प करके निकलना चाहता है, जापान के भी निकलना चाहते हैं, चीन के भी निकलना चाहते हैं, श्रीलंका का भी निकलना चाहता है। पर इंडिया के जो केकड़े होते हैं ना दोस्त, मैं आपको इंडिया के प्रॉब्लम बता रहा हूँ, एक केकड़ा निकलना चाहता है, दूसरा उसका टांग खींच देता है। तो दोस्त ऐसे करके हम जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमको सबका साथ देना पड़ेगा, तभी हम कुछ बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोतागण हैं, मेरी जानकारी को पूरे 1 से सवा घंटा तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू, गुड डे, थैंक यू।